Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you to tell you the second chapter of your course, that is, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, by Gordon Cook and Alan East. Now the introduction of the chapter. In this chapter, the writer narrates his thrilling journey across the sea. इस चैप्टर में राइटर नरेट करता है अपनी जर्नी को, उस थ्रिलिंग जर्नी को जो समुद्र में वो तय करता है. He wanted to go around the world. वो पूरी दुनिया के चक्कर पर जाना चाहता है by sea, समुद्र के द्वारा. And in the same way, the Captain James Cook had gone about 200 years earlier. ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कैप्टन जेम्स 200 साल पहले गए थे. In July 1976, the writer set sail from the seaport of Plymouth. और जुलाई 1976 में राइटर जो लेखक है इस यात्रा पर निकलता है सीपोर्ट प्लेमाउथ से इंग्लैंड में. His wife Mary, उसके साथ उसकी पत्नी मैरी थी. His 7-year-old daughter, 7 साल की उसकी बेटी सू, and his 6-year-old son John, और 6 साल का बेटा जॉन उसके साथ था. Were also with him. And for this long journey, the writer had built for himself a huge boat. और इस यात्रा के लिए उसने एक बड़ी सी बोट को तैयार किया था. That was 23 meters in length, जो 23 मीटर की लेंथ की थी. He called it Wave Walker, और लेखक ने उसको नाम दिया था Wave Walker का. It looked like a ship, जो बिल्कुल एक जहाज के समान प्रतीत होती थी. The writer hoped to complete his journey around the world in 3 years. लेखक को आशा थी कि वो 3 साल के दौरान इस यात्रा को पूरा कर लेगा. It is to be 255,000 किलोमीटर जर्नी. ये तकरीबन 255,000 किलोमीटर जर्नी थी. The first phase of the journey was about 105,000 किलोमीटर. जो पहला अंतराल था वो था 105,000 किलोमीटर की यात्रा का. It was up to the South African seaport, और ये साउथ अफ्रीकन सीपोर्ट ऑफ केप टाउन तक था. It passed off very pleasantly, और इस दौरान इस यात्रा को उन्होंने बड़ी शांतिपूर्वक कंप्लीट किया. Here the writer took with him 2 sailors named Larry and Hub. यहाँ पर राइटर अपने साथ 2 सेलर्स को, 2 नाविकों को और अपने साथ ले लेता है जिनका नाम लैरी और हब था. Because the Southern Indian Ocean is known to be the world's most stormy ocean. क्योंकि दक्षिण भारतीय महासागर जो था वो अपने तूफानी महासागर होने के नाम से प्रचलित था और मशहूर था. The second phase of the journey was 150,000 किलोमीटर. जो दूसरा फेज था, जो दूसरा अंतराल था, वो कम से कम 150,000 किलोमीटर का था. And it was to be completed on reaching Australia. और यह दूरी ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर पूरी होनी थी. On 25th December, the writer Wave Walker was in the Southern Indian Ocean. 25 दिसंबर को राइटर का ये जो शिप था जिसका नाम वेव वॉकर था, ये सदर्न इंडियन ओशन में पहुंच जाता है जब उसने 3,500 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन. केप टाउन से इतनी दूरी पर वो था. द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, यहाँ पर वो न्यू ईयर का पहला दिन सेलिब्रेट करते हैं 1977 में, वॉज सेलिब्रेटेड इन द शिप इटसेल्फ, जो जहाज के अंदर ही मनाया जाता है. बट ऑन द 2nd of January, लेकिन जब 2 जनवरी आता है, द वेदर सडनली बिकम वेरी टेरिबल. जो मौसम है एकदम से भयानक हो उठता है. एंड द शिप वाज कॉट इन द स्टॉर्मी सी, और उनका जहाज एक तूफान के अंदर फंस जाता है. द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर 3 days, जो तकरीबन 3 दिन तक लगातार चलता रहता है. द शिप वाज बैडली डैमेज, और इस दौरान जो शिप होता है पूरी तरीके से टूट जाता है. द सी वाटर फ्लोड इनटू इट, समुद्र का पानी उसके अंदर भर जाता है. द शिप कुड गो डाउन इनटू द सी एनी टाइम, किसी भी वक्त किसी भी समय जहाज पूरी तरीके से समुद्र में डूब सकता था. बट ईच वन, द राइटर, हिज वाइफ, द 2 little children एंड द 2 sailors showed unusual courage. लेकिन हर एक वो व्यक्ति जो जहाज पर मौजूद था एक अभूतपूर्व बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें उसकी वाइफ, दोनों बच्चे, दोनों सेलर अपनी पूरी बहादुरी से उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. लिटिल जॉन सेड, छोटा बेटा जो जॉन था वो कहता है, डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते हैं. इफ वी कैन डाई टुगेदर, अगर हम सब एक साथ ही मर रहे हैं. लिटिल जॉन सेड, डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन डाई टुगेदर. The chief object of this chapter is to give an account of this very courage. और जो मेन चीज है जो इस चैप्टर में बताई गई है वो ये कि किस बहादुरी के साथ
वो इस सब का वर्णन करते हैं. On the evening of the 6th January और 6 जनवरी की शाम they spotted a tiny island. वो एक छोटे से आइलैंड के ऊपर पहुंचते हैं जो समुद्र के अंदर मौजूद है. It was Amsterdam. ये आम्स्टरडम था. It was only 65 kilometers wide, जो 65 किलोमीटर बड़ा है, and only 28 people lived on it. और केवल 28 लोग इसके ऊपर रहते थे. They welcomed the writer and his group. वो लेखक का और उसके पूरे ग्रुप का स्वागत करते हैं on reaching there. This was a short and brief descriptions of the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Gordon Cook and Alan East. If you like the video, please press the like button and subscribe the channel. Thank you. If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.